क्या आपका भी किसी बैंक या एनबीएफसी में कोई लोन है जिसको आप पे नहीं कर पाए हैं या उसका आप वन टाइम सेटलमेंट चाह रहे हैं, तो आज ही बैंक जाएं और उसको सेटलमेंट करा लें। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों ने अपनी गाइडलाइंस में ये चीजें कहा है कि 31 अक्टूबर तक ही आप अपने बैंक के लोन में कोई भी सेटलमेंट करा सकते हैं। 31 अक्टूबर आपका आखिरी मौका है सेटलमेंट का। उसके बाद आप कोई भी सेटलमेंट, कोई भी निपटान नहीं करा सकते कोर्ट के द्वारा। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है कि उधारकर्ता के पास ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो बैंक को मजबूर कर सके कि हाँ, वो इसे वन टाइम में सेटलमेंट करे। तो आपके पास आखिरी मौका है कि आप 31 अक्टूबर तक जाकर के अपने बैंक में जो भी लोन चल रहा है उसका वन टाइम सेटलमेंट जो भी करवाना चाहते हैं वो करा लीजिए। 31 अक्टूबर के बाद बैंक आपके अपने लोन के संबंध में आपसे हार्ड रिकवरी कर सकता है, रिकवरी करा सकता है, संपत्ति की जब्ती है, सरफेसी एक्ट है, ये सारी प्रक्रिया करवा सकता है, सारी प्रक्रिया प्रोसीड कर सकता है, नोटिस भेज सकता है। ये सारी प्रक्रिया बैंक कर सकती है, एनबीएफसीज कर सकती है। तो अगर आपका भी कोई लोन है जिसको आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो 31 अक्टूबर तक आप उसे सेटलमेंट करा लें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आज ही बैंक जाएं, आज ही अपने प्राइवेट बैंक एनबीएफसीज में जाएं और उसको क्लियर करा लें। 31 अक्टूबर के बाद बैंक को आप बाध्य नहीं कर सकते, कोर्ट में जाकर के कोर्ट के थ्रू आप बाध्य नहीं कर सकते कि वो वन टाइम सेटलमेंट करे। हाँ, अगर बैंक चाहे तो अपने शर्तों के आधार पर आपको बेशक छूट दे सकती है। बेशक आपके चीजों को देख करके, आपके रिकॉर्ड को देख करके आपको बेशक ये चीज को छूट दे सकती है कि हाँ, आप इस तरीके से पेमेंट कर दें, लेकिन आप किसी तरीके से उसे बाध्य नहीं कर सकते। उन्हें पूरा राइट होगा कि आपकी प्रॉपर्टी को जो है सरफेसी है और आपका जो है जो जब्ती है, ये सब चीजों में कार्रवाई करने का, आपको लीगल नोटिस भेजने का, और जो प्रोसेस है वो तो प्रोसेस चलते रहेंगे। हालांकि इन सभी चीजों में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई लोन बैलेंस है, कोई आपको पे करना बाकी रहेगा, तब उसको बेशक पे कर दीजिए। उसके लिए आपको वन टाइम सेटलमेंट के लिए अब आप उसे बाध्य नहीं कर सकते किसी बैंक को। हालांकि और जो भी प्रक्रिया है आप वो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। 31 अक्टूबर केवल ओटीएस स्कीम की बात है और कहीं कोई भी चीजें नहीं है। अगर आप पे करना चाहते हैं, आप लिखित में दे सकते हैं कि हाँ, हम उसे पे करेंगे। धीमे धीमे आप सारी चीजें कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपका ऐसा नहीं है कि ये नियम भी आपके ऊपर बहुत हार्ड पड़ेगा। आप धीमे से आराम से बैठ कर बात कर सकते हैं, आप अपनी जेन्युइन रीजन बता सकते हैं। ये तब भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, इसके लिए कहीं कोई नहीं। बस आप डिफॉल्ट ना करें। मेन चीज ये है कि आप कोई डिफॉल्ट न करें। ऐसे ही बैंक से जुड़ी किसी भी जानकारी और या ऐसे वित्तीय से बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करो और शेयर करें। धन्यवाद।